जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। सालू चौहान, आलोक कुमार, नरेंद्र देव, कोमल सिंह, निकिता, अश्विनी, प्रदीप कुमार, शिवम, दीपक चौधरी, बिट्टू, गोपाल, अनिल कुमार, आलोक वर्मा, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और उम्मीद करूंगा दोस्त आपका फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आपके त्यौहार अच्छे से चल रहे होंगे। दिवाली को आप लोगों ने अच्छे से मनाया होगा। और गोवर्धन कुछ जगह पर कल था, कुछ जगह पर आज है गोवर्धन पूजा, और भाई दूज फिर आपका कल है। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से होंगे, एकदम बढ़िया। मिठाई उठाई सबने बहुत सारी खाई होंगी। तो वापस से पढ़ाई पे घूम के आते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्या आपका संधि को ही, क्योंकि संधि हम लोग पढ़ रहे थे। स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं दोस्त, और व्यंजन संधि हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा बाकी है विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि को हम आज से पढ़ेंगे। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। आ जाओ, अब गुड मॉर्निंग लिखना बंद करें और काम पर आ जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त आपका क्या, विसर्ग संधि। मुझे बताएं, विसर्ग संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव था? विसर्ग संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव था? तो विसर्ग संधि भैया जी दो प्रकार से ही संभव है, कि या तो विसर्ग के साथ में स्वर आ जाए, या विसर्ग के साथ में, या विसर्ग के साथ में आपका व्यंजन आ जाए। ये दोनों ही होंगे, और इन दोनों में से जो भी होगा आपका, और विसर्ग के साथ यदि हो तो निर्माण कर देगा विसर्ग संधि का। पहले नियम की तरफ चलते हैं। क्या विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं? तो आप लोगों को याद रख लेना है, जिस प्रकार से व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता, विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं होता। अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे कोई भेद नहीं होता। इसको बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, आगे आएंगे। चलो जी, शुरू करेंगे एक बार। कैसे जी? पहला नियम, ठीक है, मतलब नियम शुरू करते रहेंगे। नियम क्या होंगे आपको? अगर कभी भी विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह है, आप लोग जानते हैं ना इसको। विसर्ग, पहले नियम पर चले। अगर कभी ये विसर्ग का साइन है आपका, विसर्ग के साथ में कभी भी घोष वर्ण होगा। मुझे एक बार बताएं आप लोग, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? विसर्ग के साथ में कभी भी घोष वर्ण यदि होगा, मैंने कहा अगर घोष वर्ण हुआ तो क्या कर देंगे फिर? घोष वर्ण यदि कभी भी जुड़ेगा तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? याद रखेंगे क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग हट जाएगा, यानी कि विसर्ग के स्थान पर ओ निर्मित हो जाएगा। क्या निर्मित होगा? ओ निर्मित होगा। ओ निर्मित होगा। ठीक है, यानी विसर्ग के साथ में घोष वर्ण। घोष कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, आपको समझना होगा। तो एक तो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। जैसे कै, खे, गे, घे, अंगा, तो गे वाला वर्ग सारा, घे वाला सारा वर्ग और अंगा वाला सारा वर्ग, ये सारा वर्ग दोस्त क्या है? घोष वर्ण है। अंतस्थ जो मैंने आपको बताई, या, रा, ला, वा, और उनके साथ में है भी घोष वर्ण है। और सभी स्वर भी किस में आते हैं? घोष वर्ण में ही आते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया है उपेंद्र पाल जी ने, मेघा ठाकुर जी ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो विसर्ग के साथ में ओ निर्मित होगा, ओ। तो कैसे देखेंगे हम इसको? जैसे मैं आपसे बोलूं, यश है, यश है, धन, गान, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? तो हम देखें मित्र, तो यहां पर क्या है? यहां पर विसर्ग है। संधि यानी कि जोड़ का नियम, यहां पर विसर्ग है। हाँ जी भैया है। क्या ग एक घोष वर्ण है? बताएंगे, ग एक घोष वर्ण है क्या? हाँ या ना? हाँ जी है। तो मैंने कहा ये जब मिलेंगे तो विसर्ग के स्थान पर एक औ का निर्माण हो जाएगा, यानी कि शब्द क्या बन जाएगा? विसर्ग हटा, ओ का निर्माण हुआ, और बाकी का शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यशोगान शब्द हो जाएगा। यशोगान। अभी एकदम ठीक लिखे हैं दोस्त। सौरभ, एकदम सही उत्तर है आपका भी, वेरी गुड।
बोलेंगे जी। समझे नियम को? क्या बोला मैंने आपसे? विसर्ग के स्थान पर ओ का निर्माण हो जाएगा यदि घोष वर्ण है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं, जैसे मैं बोलूं मनहा धन्नीत क्या होगा? मनहा धन्नीत दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? मनहा धन्नीत। जैसे तपह धन बल, बहुत पूछा जाता है बहुत परीक्षाओं में। तपह धन बल, तपह धन बल, और हो सकता है आपका तमह धन गुण, तमहा धन गुण, तमहा धन गुण हो जाएगा आपका। एक आपका तपह धन धन कर सकते हैं, तपह धन धन, ये लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तपह धन धन क्या हो जाएगा? यश धन दा क्या हो जाएगा? यश धन दा, ठीक है। मनहा धन विकार क्या हो जाएगा? मनहा धन विकार क्या हो जाएगा? मनहा धन विकार। उम्मीद करूंगा आप सब लोग इसको अच्छे से निर्मित कर पाएंगे। मनह धन नीत क्या होगा? बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भैया ये तो सघोष है। भैया घोष को ही सघोष कहते हैं भैया, ये तो सब सघोष हैं। घोष यानी कि घोषणा सहित हुआ ना। घोष और सघोष एक ही तो बात है। दूसरे वाले तो वो अघोष होते हैं मित्र, अघोष, जिनमें घोषणा नहीं होती, जिनमें घोषणा नहीं होती। हाँ, इतना कंफ्यूजन। अधा धन भूमि, अधा धन भूमि, अधा धन भूमि, तपह धन भूमि, भा पा फा भा, हाँ ठीक है, चौथे पर ही आएगा। तो तपह धन भूमि, तपह धन भूमि क्या बना देगा आपका? सिर धन भाग क्या बना देगा आपका? सिरहा धन भाग क्या निर्मित करेगा? सिरा धन भाग। मनहा धन रोग क्या निर्मित करेगा? मनहा धन रोग क्या निर्मित कर देगा? एक आता है सरहा धन रू, रूहु, ठीक है, क्या निर्मित कर देगा? रूहु, बड़ा हुआ आएगा, रूहु क्या निर्मित करेगा? बताएंगे सर। मनह धन कामना हो सकती है? बच्चा ऐसा मत पूछा करो प्लीज, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप ही को सोचना होगा क्या हो सकता है और क्या नहीं। आप सिर्फ ये बनाएं, और ये बना पाते तो सोच लीजिए। मन है धन कामना क्यों नहीं होगा? सोचो, क्या आपका घोषवर्ण है? आप कहेंगे क्या तो भैया घोष नहीं है, अघोष है। तो आपको अगर घोष और अघोष ही अभी नहीं पता है कि मन है धन कामना, तो वो कैसे शुरू हुआ? तो क्या तो अघोष हुआ। और अगर अघोष की बात आप कर रहे हैं सघोष में, इसका मतलब ना तो वर्णमाला आपने पढ़ा है, ना अभी आप ध्यान दे रहे हैं। ये तो गलत बात हुई। गलत बातें नहीं करनी है। मनहा धन नीत क्या होगा भैया? मनोनीत होगा, मनोनीत, ठीक है। तपेदन बल बहुत आसान है, विसर्ग संधि आप देख के परीक्षा में। तपोबल, तपोबल। तमेदन गुण, अब ऐसा कोई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अभी मैं कंफ्यूजन की बात करूंगा। तमोगुण। तपोधन क्या बोलोगे? तपोधन हो गया, तपोधन। यशोदा क्या बोलोगे? यशोदा। मनोविकार। और जो बच्चे मात्राओं को याद करते हैं कि ये वाली मात्रा इसमें आएगी, ये वाली मात्रा इसमें आएगी, तो बताओ फंसोगे मात्राएं याद करके? नहीं, इसलिए मैं मना करता हूं आपसे। जब आप गुण संधि को पढ़ते हैं तो गुण संधि का कोई एक शब्द आप बता सकते हैं मुझे? तो ए धन उ आएगा वहां पर। क्या आएगा? ए धन उ आएगा। बात समझे? मैंने बोला वहां पर ए धन उ आता है, और ए धन उ मिलके भी ओ बनाते हैं। लेकिन यहां पर जो ओ बना है, ये ए धन उ से नहीं बना है। गुण संधि याद है क्या दोस्तों आपसे? एक बार मैं बोलूंगा गुण संधि का कोई एक उदाहरण आप लिख के दिखाइए, कोई एक, ठीक है। क्या बोलेंगे? अधोभूमि, अध लिखित हो सकता है, नीचे लिखा हुआ। अध मतलब होता है नीचे, अधोभूमि, अधोभूमि। तपोभूमि, क्या बोलोगे? तपोभूमि। सिरोभाग, सिरोभाग। मनोरोग, मनोरोग।
सरोरुहु, सरोरुहु, सरोरुहु। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शिखा सिंह जी, ऊ और ऊ से बनता है। हाँ। मन है धन भावना, हाँ जी, मनोभावना बन जाएगा, क्योंकि भय आपका क्या है, घोष वर्ण है, एक घोष वर्ण है। बहुत अच्छा शब्द लिखा है किशन सिंह जी ने, और बाकी तो पता नहीं क्या लिख रहे हैं। कोई महर्षि लिख रहा है, हम बात कर रहे हैं ओ की। मेरे दोस्त, आपको सोचना होगा महर्षि में कहाँ ओ है। महेश लिख रहे हैं कुछ दोस्त, गुण संधि का उदाहरण, क्या महेश में ओ है कहीं पर भी? एक हमारे दोस्त ने लिखा महोत्सव। अब हम ओ याद कर लेते हैं, तो ओ तो विसर्ग संधि में भी आएगा और गुण संधि में भी। तो यहां आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, एक बार थम्स अप करके बोलना कि यहां एक ध्वनि हमको साफ दिखती है, महाधन उत्सव। और यदि मैं बोलूं ये आ और ए, यानी ए और बी मिलकर किसका निर्माण करते थे, औ का निर्माण करते थे। तो ये जो ओ है, ये किससे निर्मित हुआ है, ये स्वरों से निर्मित हुआ है, और यहां विसर्ग के साथ में घोष से निर्मित हुआ है। कभी जल्दबाजी में ओ देख करके आप लोग ऐसा ना करें कि उसको चुन लें गुण संधि या विसर्ग संधि। थोड़ा सा सोचना है, 5 सेकंड। बहुत बढ़िया, मीनू बमनिया जी ने बहुत अच्छा लिखा है, परोपकार गुण संधि में जाएगा, क्योंकि वहां ऊ से बन रहा है, पर है धन उपकार। रेणु यादव जी ने ज्ञानोदय लिखा है, ज्ञान धन उदय, वह भी गुण संधि से बनता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बहुत सारे शब्द आप लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चलते हैं अगले नियम की। एक तो हुआ विसर्ग के साथ में आपका, अगले नियम की तरफ चलेंगे। यहीं पर मैं बोलूं कि अगर कभी विसर्ग आए और विसर्ग के साथ में ए आ जाए, तब भी सेम चीज निर्मित होगी। विसर्ग और विसर्ग के साथ में कभी भी आपका ए आ जाए, ए वर्ण, ठीक है, ए वर्ण आएगा, तब भी क्या निर्मित होगा, लिख सकते हैं पूरी बात। विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, स्थान पर ओ निर्मित होगा, या ओ का निर्माण होगा, ओ निर्मित होगा। ठीक है भाई साहब, देखें कैसे जी। अब ऐसे शब्द ढूंढो जिसमें अंत में ए आता हो, जैसे बड़ा चर्चित उदाहरण है मनः धन अभिलाषा। आप कहेंगे भैया ए तो एक स्वर है, और स्वर सारे घोष वर्ण होते हैं, फिर इसको अलग से क्यों बता रहे हो, उसी घोष वर्ण में इसको क्यों नहीं लिख लिया? थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्यों अलग से लिखा है मैंने इसको। वही नियम है ये, पिछले वाला ही, अलग कुछ नियम नहीं है। मनः धन अभिलाषा। आप भी सोचना विसर्ग के साथ में और क्या शब्द निर्मित कर सकते हैं। देखें, देखो, यहां विसर्ग है, विसर्ग के साथ में ए भी है, तो जब मैं यहां पर विसर्ग को बना देता हूं ओ, बना दिए, लेकिन पिछले वाले में आपको एक बात देखनी होगी, क्या जो घोष वर्ण था वो खत्म हमने किया था? क्या घोष वर्ण हमने खत्म किया था, या घोष वर्ण जैसा था वैसा ही बना रहा था? जैसे यहां पर गे था, यहां पर ध है, क्या घोष वर्ण वैसा ही दोस्त बना रहा था? क्या घोष वर्ण वैसा का वैसा ही बना रहा था? सिर्फ विसर्ग की जगह ओ आया था। लेकिन यहां अगर यदि कभी आपके सामने ए आए, तो आप ए को ना लिखना, क्या बनेगा, मनोभिलाषा। इसीलिए इस नियम को मैंने थोड़ा अलग करके लिखा है। क्या बोलेंगे कि हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, कोशिश करते हैं कि दो स्वरों को हम समीपस्थ ना रखें। अगर उसके बगैर शब्द बनाना संभव है कि दो स्वरों को बराबर में ना रखना पड़े, तो अच्छी बात है, उसको प्राथमिकता दीजिए। और वही संधि इस बात को पुष्ट करती है, सिद्ध करती है कि हमको ऐसे शब्द को बना लेना है, ऐसे शब्द को बना लेना है जिसमें दो स्वर पास पास ना हो। हमेशा हिंदी भाषा यही कोशिश करती है, मनोभिलाषा। लेकिन यहां पर एक हमको ओ जो हो गया वो लुप्त हो गया। क्या लुप्त हो गया? मनोभिलाषा, इसको लुप्त चिन्ह बोलते हैं।
संस्कृत में बड़ा प्रयोग होता है, मनोभिलाषा। तो ये क्या है? ये लुप्त चिन्ह है, यानी यहां से हमने किसको? ए को लुप्त कर दिया है। तो कभी भी यदि ए आए आपका, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब हम कभी भी भैया क्या करेंगे? कभी भी आपका नहीं ए को लिखेंगे। आप स्वयं भी समझते हैं, लिख के देख लीजिए एक बार ए को, स्वयं ही आपको ये आभास होगा कि हम लोग सही नहीं लिख रहे। मनो अभिलाषा, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, वहां वो पूर्ण अर्थ देता, मनोभिलाषा तब भी वही अर्थ देता है। आगे आएंगे, देखें जरा और शब्द कौन कौन से। एक होता है मनह धन अनुकूल, बड़ा पूछा जाता है। मनह धन अनुकूल, अनुकूल क्या बनेगा? आप बना के दिखाएंगे सारे दोस्त, बड़ा छोटा सा है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपने हिंदी शब्दकोश को, यहाँ आज तो दोस्त स्टाफ नहीं है, आपका कमेंट ऊपर चला गया। शब्दकोश को शायद आपने लिखा था पहचान, पढ़ाना तो पढ़ा तो दिया, लेकिन पहचानने का तरीका नहीं बताया। मैंने कोई शब्दकोश नहीं पढ़ा है, मैंने तो आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाया है। वर्ण विच्छेद में मैंने क्रम बता ही दिया। जब वर्ण विच्छेद आप करेंगे और वर्ण विच्छेद में आपको स्थिति क्लियर हो ही जाएगी कौन पहले आएगा, और तब भी नहीं हुई तो उसको प्लीज एक बार और पढ़िए। मनोनुकूल, बहुत बढ़िया दीपक चौधरी जी, क्या बोलेंगे? मनोनुकूल, मनोनुकूल हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। ये ए का नियम अलग से याद रख लेना, कभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मनोभाव तो पीछे ही हमने पढ़ लिया, पीछे ही पढ़ लिया। मन धन रथ हो जाएगा सर, वो तो भैया अभी पीछे तो पढ़ा। रे एक घोष वर्ण है, ये वे रे, क्या बोलते, ये रे ले वे, चारों के चारों अंतस्थ है, और अंतस्थ सभी घोष होते हैं। ये तो पूछने की बात ही नहीं है, तो नर्सरी वाला काम आप कर रहे हैं कि एक ही बात को पूछे। हैं, तुम नर्सरी के बच्चे हो क्या? तुमको पढ़ाया जाए दोबारा नर्सरी में? आएंगे, अगला नियम पढ़ेंगे। अगला नियम कहता है कि विसर्ग के साथ में कभी भी, दो नियम याद हुए भाई साहब, बोलो एक बार तो। एक अब तक हमने पढ़ा है सिर्फ घोष, ये भी घोष ही है यहां तक, लेकिन ए में एक विशेष स्थिति है, ऐसा संस्कृत में प्रयोग होता है, आपको हिंदी में कभी ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको हम मिटा भी सकते हैं। एक हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है, बोलेंगे बहुत बढ़िया। पंचम धन अध्याय, बहुत बढ़िया, पंचमोध्याय हो जाएगा, पंचमोध्याय हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। विसर्ग के साथ में अगर कभी भी चा छा सा आए, क्या आए? चा आए, छा आए और सैसल जमाए, यानी कि विसर्ग के साथ में कभी भी चा छा श आए तो आधा शा, आधा शा, इसका मतलब आधा शा का मतलब क्या हुआ? मैं लिख सकता हूं निर्मित होगा, आधा शा निर्मित होगा। कैसे जी मित्र, जरा देखेंगे, बड़े ध्यान से देखें। क्या बोला मैंने? कि आधा श निर्मित होगा यदि विसर्ग के साथ में च श छ है। जैसे मनहा, मनहा नहीं, एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, जैसे हरि धन चंद्र, बड़ा पूछा भी जाता है, हरि धन चंद्र, हरि धन चंद्र। अब क्योंकि ये शब्द हमारा सुना हुआ है, सत्यम गिरी जी आप अपनी कॉपी पर करके देखिए दोस्त, इसको अधोन्मुख का क्या होगा, अपने आप दो शब्द बनेंगे, अधय धन उन्मुख बन जाएगा। अब आप बनाए उसको अधधन उन्मुख विसर्ग वाला, तो विसर्ग के साथ तो बनेगा नहीं, तो वो ऐधन ऊ से बनेगा, गुण संधु चला जाएगा, अधोन्मुख, अध धन उन्मुख, ठीक है। हरिधन चंद्र क्या हो जाएगा, जरा दिखाएं। तो मैंने कहा विसर्ग है और विसर्ग के साथ में च भी है, तो निर्मित होगा किसके स्थान पर? आधा से निर्मित होगा ये,
विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर निर्मित होगा। कोई दिक्कत? विसर्ग के स्थान पर देखो जरा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या निर्मित होगा? क्योंकि इसमें खड़ी पाई है तो कैसा, आधा बनाना है। मैंने हलंत लगाया इसीलिए कि आधा श निर्मित होगा, तो क्या बोलेंगे? हरिश्चंद्र निर्मित हो जाएगा, हरिश्चंद्र। ठीक है, हरि धन चंद्र, हरिश्चंद्र हो गया। जैसे दुहु धन चक्र क्या बना देगा? दुहु धन चक्र, विसर्ग है जी, हाँ जी है। उसके बाद में चय है, हाँ जी है। मन है धन चेतना क्या बना देगा? मन है धन चेतना, मन है धन चेतना क्या निर्मित करेगा? बताएंगे। जैसे यशा, बहुत प्रचलित उदाहरण है। यश है धन शरीर क्या निर्मित करेगा? यश है धन शरीर। जैसे प्राय है धनचित हो जाएगा, या पुनः धनचर्या हो जाएगा। प्राय है धनचित क्या निर्मित करेगा? प्राय धनचित एक आ जाएगा। पुनः धनचर्या, पुनः धनचर्या क्या निर्मित कर देगा? सॉरी, फिर से लिखते हैं, पुनः धनचर्या, पुनः धनचर्या क्या निर्मित कर देगा? पुनः धनचर्या क्या निर्मित करेगा? जैसे कि नी धन छल क्या निर्मित कर देगा? निही धन छल, निही धन छल क्या निर्मित करेगा? बनाएंगे जी। जैसे नी धन चय हो सकता है, नी धन चय क्या निर्मित करेगा? अच्छे से बनाएं और नियम को देखते चलें। क्या बोलोगे जी? बनाएंगे, एक ही मिनट में बना देने हैं सारे। सुमित जी एकदम ठीक है, अल्पना, लोकेश चौधरी, साक्षी एकदम सही है, शिवानी, मंजीत वेरी गुड, मंजीत। दुष्चक्र क्या बोलोगे? दुष सॉरी, अब देखो मैं ये बना दूं आपसे, यहां देखना ध्यान से। यदि मैं बोलूं दुष्चक्र तो बन ही नहीं पाएगा, दुष्चक्र बनेगा ये वाला। ठीक है, मन चेतना, मनश्चेतना, मनश्चेतना। यश शरीर तो क्या बनेगा? यश, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है विकल्प को देखकर। अब एक से फिर से आएगा, वो से कैसा होगा? इसकी जगह पर आधा शय आएगा, और अब बचा हुआ बाकी क्या है? शरीर है, उसको लिखना हो, यश शरीर हो जाएगा। तो इसमें जब इसके शब्द लिखे रहते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रायश्चित क्या हो जाएगा? प्रायश्चित हो जाएगा। तो क्यों जी, यह के बाद ही में से सलजम क्यों नहीं बनाया? देखो कभी कुछ सोचे, प्राय है, आप हमेशा जहां पर विसर्ग है वहां पर से सलजम बना रहे हैं, तो यहां बनाइए और फिर ऐसे लिख दीजिए। तो बताइए क्या यह शब्द सही लगेगा आपको? तो यहां तो ये तो हो गया पूरा सहसलजम, तो मात्रा की स्थिति नहीं बचती है, फिर ये कैसी मात्रा है इसका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मात्राओं का ध्यान रखो कहाँ लगाना है। प्रायश्चित हो गया, क्या हो गया? प्रायश्चित। पुनःचर्या क्या बन जाएगा मित्र? पुनश्चर्या, पुनःचर्या। ठीक है, निधन छल, निश्चल, निश्चल हो जाएगा। निहिधन चय, निश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चय हो जाएगा। आप भी सोच सकते हैं बहुत सारे शब्द। बहुत बढ़िया, एक हमारे दोस्त ने दुष्चरित्र लिखा है, दूधन चरित्र बिल्कुल बनेगा। दूधन चरित्र क्या बन जाएगा? दुष्चरित्र बन जाएगा। बहुत बढ़िया, एक दोस्त ने लिखा है मनधन चेतना, मनश्चेतना एकदम ठीक था। निश्चय हो जाएगा, निधन चाहिए, तो यही बनाया। और भी सोच लीजिए कोई शब्द आपको लगता है। दुहुधन शासन एक बहुत अच्छा प्रश्न लिखा है विशाल जी ने, दुशासन बहुत शानदार। अनिधनचित, अनिश्चित से द्विवेदी जी एकदम ठीक लिखा है आपने भी, बहुत शानदार।
निहि धन चित निश्चित हो जाएगा। मीनू जी एकदम ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। अखंड प्रताप सिंह जी एकदम सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? ये तो विचर के साथ में क्या आया, चा छा सा आए, ऐसे ही आते हैं आपका ता था श। तो यानी कि जो बाद वाला है वही निर्मित होगा, वो तीन के जोड़े का नियम होता है, इसको तीनों को ध्यान से देखना है। जैसे कि एक अगला नियम मैं आपको बताऊं, क ख च छ, ठीक है, और फिर आपका हाँ ता था। विसर्ग नियम लिखे अगला, विसर्ग के साथ में कभी भी ता क्या आएगा आपका, ता था और से। तो अब बताइए क्या बनेगा। तो ये दरअसल में विसर्ग के साथ में सा के नियम है कि कब आधा स सलजम आएगा, कब आधा सा सपेरा आएगा, कब आधा स षटकोण आएगा। ये तीन नियम लगातार चलते हैं, ठीक है। तो विसर्ग के साथ में ताथा स आए तो सीधी सी बात है क्या निर्मित होगा, तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर भाई साहब, विसर्ग के स्थान पर आधा श, क्या बोलोगे, आधा स अर्थात क्या बात हुई, सहलंत निर्मित होगा। और सहलंत का मतलब क्या हुआ कि उसमें तो खड़ी पाई है, और मैंने आपको सिखाया आधा लिखना है तो खड़ी पाई हटा देंगे। हमारी दिवाली एकदम बढ़िया रही चौधरी साहब, बढ़िया एकदम, आप सब लोगों की वजह से बहुत अच्छी दिवाली तो बढ़िया ही होती है। आओ आगे, तथा स, तथा स, तो विसर्ग के स्थान पे आधा स निर्मित होगा। विसर्ग है तैथे से, तो विसर्ग के स्थान पे आधा स निर्मित होगा। इसका मतलब क्या हुआ देखेंगे जरा ध्यान से। जैसे कि हम शब्द ले सकते हैं नी धन तेज, नी धन तेज, आ गया तय कि नी धन तेज, तो बोले कि विसर्ग के बाद में तय है तो क्या निर्मित हो जाएगा, आधा से, यानी कि मित्र क्या बन जाएगा आप ही बताइए, निस्तेज। तो कब सा सपेरा बनाना है और कब शा सलजम बनाना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्या बोले नी धन तेज हो गया, जैसे कि जैसे मैं बोलूं वी धन तीर्ण, क्या हो जाएगा बताइए जरा, वी धन तीर्ण क्या हो जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे इसके उदाहरण होते हैं। वी धन तीर्ण हो गया, नमहा धन ते हो गया, नमहा धन ते हो गया, नमहा धन ते, ठीक है। जैसे मनहा धन ताप हो गया, मनहा धन ताप हो गया, ठीक है। जैसे आपका दूह धन साहस हो गया, दूह धन साहस हो गया, दूह धन साहस हो गया। अंत है धन थल हो गया, अंत है धन थल हो गया, क्या बना देगा जी, अंत है धन थल। निहि धन संतान हो गया, निहि धन संतान हो गया, क्या निर्मित कर देगा बताएंगे, ठीक है। वी धन तार होता है, वी धन तार भी हो जाएगा। वैसे विस्तीर्ण तो हो ही गया, तो उसी से हो सकता है वो भी, बोलेंगे भी बहुत बढ़िया जी। सब आज सब जगह की हॉलीडे है, नहीं आज दिन में कोई त्योहार नहीं था ना, इसीलिए हॉलीडे का कोई फायदा नहीं। वैसे भी छुट्टी होती है तुम्हारी वीक में दो दो, आज दिन में कुछ है ही नहीं। दीपावली की छुट्टी होगी, कल की छुट्टी होगी, कल की छुट्टी रखेंगे, कल भाई दूज है ना, तो भाई दूज में सबके यहाँ सुबह का काम होता है। हालांकि मैंने उनसे बोला मेरी बहनें सुबह आएंगी सब 6 बजे, हमने 6 बजे का टारगेट बनाया है कल सुबह का, लेकिन सबके यहाँ नहीं हो सकता पॉसिबल, तो कल की छुट्टी रखेंगे भैया दूज की, है ना। बाकी आज तो कुछ था ही नहीं, तो आज तो क्लास हो ही सकती थी, ठीक है। कल ऑफ रख के फिर परसों से कंटिन्यू। कोई दिक्कत, निहि धन तेज निस्तेज हो गया, वितीर्ण क्या हो गया, विस्तीर्ण हो गया, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण, ठीक है। नमः धनते, नमस्ते, क्या बोलोगे, नमस्ते, नमस्ते,
वेरी गुड। शुभम जी, यूपीएसआई 21 में 19 से रह गया था, मेरा फ़ोन हैंग हो गया, फ़ोन दिला देना एक। भाई साहब, मांगने वाला कभी नहीं बनना है आपको, नेवर। शायद आपको मुझे यहाँ खड़े देख करके एक बात झूठ लगे, लेकिन मैं बहुत अभावों में रहा हूँ, बहुत अभावों में जिया भी हूँ। और इवन हम नहीं, हमारी फैमिली, हमने अपने पिताजी से सीखा कि कम से कम में सरवाइव करना है, लेकिन किसी से कुछ मांगना नहीं है जब तक अंत ना हो जाए। तो कभी किसी के सामने आप ऐसे नहीं मांग करें, डिमांड ना करें, कभी नहीं। और ऐसा नहीं कि तब नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगा। मैं यहाँ काम करता हूँ संस्था में, कभी कुछ नहीं मांगा, नेवर। अपने आप आपके पास सब कुछ पहुंचेगा, आप बस मेहनत करते जाइए, सब कुछ। मनहा धन ताप क्या बोलेंगे आपके यहाँ? कुछ लोगों के यहाँ आज है क्या? भाई दूज तो आज की कहीं भी नहीं है, कल है सब जगह। कल ही है ना आपके यहाँ भी? बताना एक बार। दुस्साहस क्या बोलोगे? दुस्साहस। अंतस्थल, सॉरी अतः नहीं, ये अंत है। अब वो उधर भी अंक का बिंदी लगा, नहीं तो अतःस्थल हो जाएगा, और फिर अर्थ नहीं निकलेगा। अंतस्थल, अंतस्थल हो जाएगा। निसंतान क्या बोलोगे? एक बार बताना थम्स अप करके किन दोस्तों के सारे ठीक थे। निसंतान। विस्तार, निस्तार भी हो जाएगा, निधनतार, निस्तार भी शब्द होता है, निस्तारण किया गया, विस्तार, विस्तार। ठीक है। कल है सर, कल है, कल है, कल है, कल है, कुछ जगह आज भी है ना? कल ही है लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ लिख रहे हैं हमारे यहाँ आज है। हाँ, ज्यादातर कब है? जिन लोगों ने कल गोवर्धन पूजा कर ली वो आज कर रहे होंगे, है ना? चलो जी भाई साहब, सारे तो फेस्टिवल्स दो दो हो गए अब। सबको तो कि भाई इधर ग्रहण लग गया, उधर लग गया। त्योहार का अपना एक महत्व होता है, और उसको दो तरीके से बांट दिया जा रहा है। आगे आएंगे। एक ही दिन हो तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं तो कन्फ्यूज रहते हैं। सब गांव में चर्चा कर रहे हैं कि भाई कब होगा। कुछ कह रहे हैं हम अपनी सुविधा से आज मना लेते हैं छुट्टी के अकॉर्डिंग, कुछ कल मना लेते हैं। सारा सब ठीक है, कुशल सिंह, सुरजीत कुमार, आकांक्षा, सारे लोगों का सब ठीक है। आगे आते हैं। ये तो हो गया तैथे से का, चेछे से बता दिया। अब आ जाते हैं कैठे टेठे पे। यहाँ लिखना, ये नियम है आपका। नियम क्या कहता है? हम ये कह सकते हैं नियम के लिए कि ई उ, ये दोनों स्वर हैं। ई उ के साथ, साथ क्या हो? विसर्ग हो। ई उ के साथ में विसर्ग हो, अर्थात इसके भी भैया 10-11 नियम है टोटल, 10-11-12 हो सकते हैं। ई उ के साथ में विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग तो हो गया। विसर्ग के बाद में क्या होगा? का हो सकता है एक तो आपका का टा ठा, का टा ठा पा पा, ये कोई भी हो, ठीक है। तो क्या होगा? तो विसर्ग के स्थान पर, ये तीसरे से का नियम है, विसर्ग के स्थान पर, अब मैं हलंत लिख दूं ना सिर्फ, अब समझ जाओगे ना ये आधा है। शाह हलंत लिख रहा हूं तो आधा है, तो शाह हलंत अर्थात लिख लेना तो आप चाहे तो आधा शाह, ठीक है। शाह का निर्माण होगा। समझे जी भाई साहब? तो एक तो हुआ, हमने बात की किसकी? ससलजम। फिर सा की बात की तथा से पे, फिर चाचा से पे। अब हम बात कर रहे हैं आपका का टा ठाट पा फा पर। देखिए क्या बात हुई। जैसे एक शब्द है पू धन कर, क्या शब्द निर्मित करेंगे जरा बताएं?
तो चूंकि विसर्ग के बाद में काट हाटा दिखता है, लेकिन विसर्ग के साथ में क्या होना भी जरूरी है, ई और ऊ। तो विसर्ग के साथ में आपका ऊ है कि नहीं है? हाँ जी है। विसर्ग के साथ में आपका ऊ है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे मैं इसको बोलूं पा, पा में क्या है? ऊ है, ऊ, तभी तो उसके बाद विसर्ग है, यानी ऊ विसर्ग के साथ में है। तो शब्द बताएं क्या बनेगा? तो हम सब कहेंगे जी शब्द बनेगा आपका पुष्कर। समझे मित्र? तो जो विसर्ग था वो किसमें परिवर्तित हो गया? आधे सह षटकोण में। जैसे दुहु धन काल किसमें निर्मित हो जाएगा? दुहु धन काल मतलब किस में बदल जाएगा? जैसे बही, यह ई आ गया, सॉरी, बही धनकृत, बही धनकृत किस में चला जाएगा? बही धनकृत हो गया। जैसे चतुधन टीका हो जाता है, नहीं, हाँ हो जाएगा चतुधन टीका, चतुधन टीका, टा आ गया, का टा आ गया। धनु धन टंकार हो जाता है, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार क्या बना देगा? ठा, नी धन ठुर हो जाएगा, नी धन ठुर, नी धन ठुर क्या बना देगा? ठा, पा हो गया, पा पा षटकोण के साथ में पा। हाँ, नी धन प्राण हो जाएगा, नी धन प्राण मिलकर के क्या बनाएंगे? नी धन प्राण हो गया। जैसे निहि धन पादन हो सकता है या पाप हो सकता है, ठीक है, निहि धन पाप हो गया, निहि धन पाप हो गया, क्या हो जाएगा? जैसे फा, ठीक है। और आपका ज्योति धन फलक हो जाएगा, ज्योति धन फलक हो जाएगा, फावी आ गया, ज्योति धन फलक हो जाएगा, बनाएंगे। और भी बहुत सारे शब्द आप सोच सकते हैं। चतुधन टीका हो जाएगा, चतुधन कौन भी हो जाएगा, मांगेलाल जी ने एकदम ठीक लिखा है, वेरी गुड। तो लिखें क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जी दुष्काल। तो ये स कहां पर लगेगा, ये संधि आपको ये भी सिखाती है, क्योंकि कहीं पर श षटकोण लगना है और हम क्या लगा देते हैं? सैसलजम। तो आज के बाद जब कभी आपको कंफ्यूजन हो कि मैं सही लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं, तो आपको सोच लेना है कि इसके साथ में ये कब लगेगा। क्या ठा टा फ आएंगे, ठीक है जी। तो ये कब उसके साथ में पहले ई या ऊ शब्द भी होना चाहिए। तो यहां से हमको वर्तनी का भी थोड़ा सा समझ विकसित होती है। अच्छा, कहां पर कौन सा से आएगा, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, उनको नहीं पता मुझे सैसलजम कहां पर लगाना है, आधा, ठीक है। पूर्ण तो हम सीखेंगे ही वर्तनी में, बात आधे की अभी हम सीख रहे हैं क्रम से, ठीक है। आगे आएंगे। बहिष्कृत, एक बच्चा कह रहा है सर बेरोजगारों का कोई त्योहार नहीं होता। गलत बात है, ये तुम्हारे अंदर किसी ने मानसिकता भर दी और तुम व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ज्ञान से चलते हो। क्यों नहीं होता? आज से पहले त्योहार नहीं रहे क्या? हमेशा लोगों के पास रोजगार थे। जीवन के वो क्षण जो आपको खुशी देते हो, क्योंकि एक नौकरी आप खुशी के लिए हासिल करना चाह रहे हैं। आपके आर्थिक हालात बेहतर होंगे और आर्थिक हालात आप इसीलिए बेहतर करना चाहते हैं कि एक दिन खुशी होगी, और आप उसी खुशी को छोड़ कर के कुछ पाना चाहते हो। ये तो गलत एक प्रोसेस हुआ। फिर इनपुट सही नहीं जा रहा तो आउटपुट भी सही नहीं आएगा कभी। खुश रहिए थोड़ा सा। किसी और की थोपी गई चीज को कि व्हाट्सएप ने आपके ऊपर कुछ थोप दिया, उसको ना माने कि जी बेरोजगारों का कोई त्योहार नहीं होता। तुम चपकाते रहते हो गूगल से उठा उठा के चीजों को। धनुष टंकार, ठीक है, टंकार। निष्ठुर, निधनठुर, निष्ठुर। बिहेव लाइक ग्रेजुएट्स, आप पहले अपने आप में स्नातक जो लोग हो जाते थे, ग्रेजुएट हो जाते थे, तो वो ज्ञानी लोग मिलते थे। अब कोई भी ग्रेजुएशन कर जाता है। पहले ऐसा तुमने सुना होगा कि 12वीं कर जाए तो एक समय पे मैट्रिक पढ़ लेना अपने आप में काफ़ी था, फिर 12वीं, अब ग्रेजुएशन कोई भी कर जाता है। लेकिन आप इस बात को महसूस करिए कि आप एक स्नातक वर्ग से हैं, तो उस तरह की समझ भी आपको रखनी होगी।
और नहीं तो आप में और जो आपका साक्षर नहीं है उसमें कोई अंतर नहीं है फिर। निष्प्राण, निष्प्राण। निष्पादन, क्या बोलोगे? निष्पादन। निष्पाप, क्या बन जाएगा? निष्पाप बन जाएगा। ज्योति धन फलक क्या बन जाएगा? ज्योतिष फलक बन जाएगा। ज्योतिष फलक, ज्योतिष फलक बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? ज्योतिष फलक बन जाएगा, बोलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आदर्श जी ऐसी बात नहीं। गलत बात हो जाती है, ये नहीं करेंगे आप फिर से। वेरी गुड कृष्णा गुप्ता जी। सुमित गिरी जी, सारे आंसर आपके ठीक हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ सारे ठीक हैं, वेरी गुड। प्रदुमन कुमार, मांगेलाल जी, ठीक है। तो समझे तीनों सह का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होगा, और शब्द आप लिख सकते हैं। बहुत सही शब्द लिखा है निखिल जी ने, दुष्धन प्रेरण। दुष्धन प्रेरण नहीं दोस्त, दूधन प्रेरण, तब बनेगा दुष्प्रेरण। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति साक्या जी, सारे सही हैं, बस ठीक है, सारे सही होने चाहिए। आगे चलें। क्या बोला जी? अगले नियम पर चलते हैं, ठीक है। कल की कक्षा में हम संधि को पूर्ण कर लेंगे, सबसे बड़ा चैप्टर, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि इसकी अगर हैबिट होगी ना आपको आसानी से, तो आप देख देख के इसको बताने लग जाओगे कि संधि विच्छेद क्या होगा, और वो कर लेते हैं सब। जैसे कि एक नियम आता है, ई ऊ वाला ही नियम है, जैसे अभी आया, ई ऊ के साथ में क्या हो? विसर्ग है, ऐसे धन न जोड़िए। ई ऊ के साथ विसर्ग है, ई ऊ के साथ साथ विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है। और उसके साथ में कहीं पर रो है, रो का मतलब रे उसके साथ में है। तो ये जो ई और ऊ हैं, क्या बोलोगे? तो लघु ई और ऊ है हमारे पास में, लघु ई, हश्व है ना ये, लघु ऊ, दोनों दोनों दीर्घ ई, यानी ये दीर्घ हो गई, तो दीर्घ बना ही लेते हैं। तो दोनों दीर्घ ई और दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है भाई साहब, परिवर्तित हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सही किया है पूजा राव जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आते हैं। निहिधन रोग, क्या बोलोगे? जैसे ये रहा निहिधन रोग, निहिधन रोग, ठीक है। यहां पर हमने कहा नी, तो यहां पर देखो विसर्ग से पहले क्या ई है? हाँ जी है, और फिर बाद में रह भी है। तो यहां पर जो लघु ई है, तो लघु ई और ऊ दोनों किस में बदल जाएंगे? दीर्घ ई और दीर्घ ऊ में। यानी कि हम क्या कहेंगे आपका, अगर मैं इस शब्द को ऐसे लिख दूं, नी रोग, तो ये तो वही रहा, तो गलती बात हो गई, बहुत गलत बात हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे जी? दीर्घ ई में बदल जाएगा। ये वर्तनी में बहुत शब्द पूछे जाते हैं, जैसे निहिधन रज हो जाता है, नीरज शर का। निहिधन रज, क्या बोलोगे? नीरज, नीरज। निहिधन रव हो जाता है, निहिधन रव, बहुत चर्चित उदाहरण है तीन चार। नी रव हो जाएगा, नीरव, ठीक है, नीरव हो गया। तो कहीं भी ऊ वाला आता है, दुकाल, दू धन काल हो गया, वो तो दुष्काल हो जाएगा। दुहु धन राज आएगा, दुहु धन राज,
तो क्या बनेगा? दूराज, दूर दूराज के क्षेत्रों से आए हैं लोग, दूराज के क्षेत्रों से मतलब बहुत दूर जो क्षेत्र है। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। सर आर ओ यारो के टॉपिक अच्छे से पढ़ाना बहुत, हम आर ओ यारो के लिए कहाँ पढ़ रहे हैं दोस्त? अच्छा, यूपीएसआई में जब टॉपिक आए वो जो आर ओ से सिमिलर हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं, हम सबको विस्तार से ही पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं। और हम अपने मुख्य अध्यायों को तो लगभग खत्म करने की तरफ ही चल दिए हैं अब। फिर हमारा वोकेब का काम रहेगा। शब्दों में हम बहुत कुछ सीखेंगे, शब्द भी सीखेंगे, जीवन का ज्ञान भी सीखेंगे, सब कुछ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, नीरव मोदी है। ठीक है, कोई दिक्कत? ईयू के साथ में विसर्ग और उसके साथ में यदि कभी लघु ऊ और लघु ऊ है तो दोनों दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। कल से शुरू करते हैं, आपका बाकी बच्चे, कल नहीं सॉरी, कल छुट्टी रहेगी भाई दूज की, तो परसों से ही शुरू हो पाएगा और फिर निरंतर क्लासेस हैं। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। नमस्ते सबको।